नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर आए जिसमें हम पैरामीशियम को जानेंगे। इससे पहले हमने अमीबा को पढ़ा था कि अमीबा क्या होता है, उसमें पोषण कैसे होता है और पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें बहुखंडन, द्विखंडन, ये सारी विधियाँ हमने उसमें क्या थी पढ़ी थी। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा जो है वो है पैरामीशियम। तो हम पैरामीशियम को जानते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो भी एजी वाले जूलॉजी और बायोलॉजी के और 10th क्लास के जितने भी दोस्त हैं वो हमारी वीडियो को क्या है देख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं पैरामीशियम के बारे में जान लेते हैं कि पैरामीशियम जो है क्या होता है, इसका वर्गीकरण क्या होता है और इसमें जनन किस प्रकार से होता है, पोषण कैसा, सारी चीज़ें कर हम एक एक करके जानेंगे। तो आज हम चलते हैं, जानते हैं पैरामीशियम क्या है। ठीक है, पैरामीशियम में सबसे पहले उसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं कि वर्गीकरण जो है किन किन वर्गों में, किन किन भागों में किया गया। सीधी बात है, कोई दिक्कत है? ठीक है, बैठे। अब क्या है, वर्गीकरण में सबसे पहले जगत जानते हैं कि ये जो जगत है ये हमारा किसमें कौन सा है। तो जगत हमारा जो है इसका प्रोटिस्टा है। और आपको मालूम है प्रोटिस्टा में वह सारे जीव आएंगे जो हमारे क्या होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे, सीधी सी बात है। संघ हमारा क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, जैसे अमीबा का था आपका प्रोटोजोआ, संघ हमारा कौन सा, प्रोटोजोआ। उपसंघ हमारा कौन सा, सीलियोफोरा है। उपसंघ हमारा कौन सा है बच्चों, सीलियोफोरा है। ठीक है, सीलियोफोरा जो है ये हमारा क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक केंद्रक वाले जीव जंतु आते हैं। उसके बाद वर्ग हमारा कौन सा है, वर्ग हमारा जो है सीलिएटा है। सीलिएटा में बताइए कौन से आते हैं आपके, फटाफट बताइए। सीलिएटा जो है इसमें कौन से आते हैं। सीलिएटा का मतलब है जिनमें आपका जो है जनन जो है प्रचलन जो है किसके द्वारा हो, सीलिया के द्वारा। नाम से ही याद कर लीजिए, यानी कि सीलिएटा यानी कि ऐसे जीव जंतुओं को रखा गया है इसमें, इस वर्ग में, जिसमें आपका क्या हो, प्रचलन जो है किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद उपवर्ग की बात करते हैं। उपवर्ग इसका जो है होलोट्राइका है। ठीक है, उसके बाद गण की बात करें, जिम्नो जो है स्ट्रामेडिका है। इसके बाद वंश की बात करें पैरामीशियम है, जात की बात करें कार्डेटम है। तो इसका जो है दोनों को मिला के इसका क्या बन जाता है, जूलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम बन जाता है। तो अगर पूछा जाए पैरामीशियम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैरामीशियम कार्डेटम, जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट हो बता देना। उसके बाद हम देखते हैं कि पैरामीशियम जो है कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका स्थान यानी कि आवास की बात कर लेते हैं। इसका आवास कहाँ होता है? अरे तुम्हारा आवास बिल में नहीं होता होगा यार, हाँ? दूसरे से कह रहे हो, सांप है देखो यार। ठीक है, अब क्या है, इसका आवास क्या है, तालाब है, पोखर है, झील है, नदी है, अलवरीय जल है, ये इनका क्या होता है, आवास होता है। ठीक है, इन जगहों पे क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा भी क्या है, अन्य जगहों पे पाया जाता है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि इनमें भी अमीबा जो पैरामीशियम जो है ऐसी जगह पे अधिक पाया जाएगा जहाँ पे आपका क्या होगा, जहाँ पे आपका कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, अधिक होगा। जहाँ पे आपका कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो है आपका पैरामीशियम पाया जाता है। उसके बाद जो है आपको मालूम है पैरामीशियम जो है ये कैसे, आपकी जो चप्पल होती है, स्लीपर जिसे बोलते हैं, इस आकार का होता है, इसीलिए इसे स्लीपर जो है जंतुक भी कहा जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारे तलवा जो होता है, इस तलवे के आकार का जो है अमीबा पैरामीशियम होता है हमारा। ठीक है, अपना तलवा का देख रहा है वे। ठीक है, ये किस आकार का होता है, तलवे के आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद शरीर की अगर इसकी बात करें, शरीर इसका बेलनाकार होता है और लगभग जो है 0.3 मिलीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। और इसके शरीर पे चारों तरफ एक आवरण रहता है, वो आवरण हमारा काय का होता है, पेनिकल का होता है। और पेनिकल के ऊपर ही आपके क्या होते हैं, रोमा पाए जाते हैं, जिन्हें हम रोमा भी कहते हैं, सीलिया भी कहते हैं। तो अब चित्र के द्वारा इसको क्या है एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा पैरामीशियम है, इस आकार का पैरामीशियम होता है। और पैरामीशियम में देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ये इसकी बाहरी जो सतह है जिस पे आपके सीलिया लगे हुए, इसी को पेनिकल बोलते हैं। और पेनिकल के ऊपर ही आपके जो एकदम
हल्के हल्की जो है निकली हुई संरचना दिखती है, जैसे आप कपड़े धोने वाला ब्रश देखते हो, ऊपर जो है इस प्रकार के निकले रहते हैं उसके दांत या मंजन वाले, इसी प्रकार के इसके चारों तरफ क्या होती है, रचनाएं निकली हुई रहती है, जो है हल्के से धागे नुमा। तो यही इसकी क्या होती है, सीलिया होती है। इसी के द्वारा ये क्या करता है, प्रचलन वगैरह चलता है, एक जगह से दूसरा जाता है, तैरने में भी ये मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये वाली गोलाकार जो है ये आपकी शकुंचल सील जो है रिक्तिका हो गई। उसके बाद जो है जो पैरामीशियम होता है, इसका जो बाहरी वाला भाग होता है, यानी कि जीव द्रव जो है इसके अंदर भरा रहता है, पूरा जीव द्रव है। अब जीव द्रव को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है बेटा। अब दो भागों में कौन सा होता है, एक आपका जो है अंता होता है, एक आपका क्या होता है, वाय होता है। अब जो अंता वाला है उसे आपको क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपका अंता हो गया, वो बाह्य हो गया। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्म जो होता है ये क्या होता है, अंता होता है। ठीक है, इसका मतलब है जो जीव द्रव आपका क्या है, आपकी कला के पास पाया जाता है, चारों तरफ किनारे किनारे साइड में, उसे क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म क्या बोलेंगे, जो एकदम जो है आपका सेंटर के पास पाया जाएगा, जितना भाग तरल रूप में है, तरल तो ऊपर वाला भी होता है पर इतना नहीं होता, जो आपका सेंटर के तरफ बीच वाला भाग जो होता है वहां पे जितना जीव द्रव पाया जाएगा, यानी कि ये वाला जो है इस प्रकार का जो है जितना जीव द्रव यहाँ से यहाँ तक ये पाया जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, एंडोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, और बाहर वाला एक्टोप्लाज्म हो जाएगा। और इस यहाँ पे ये जो चीज होती है ये इसका क्या है, मुखाच हो गया, और ये वाला इसका एक तरीके का मुख हो गया। अब ये यहाँ पे इसकी मुख कोशिका होती है और ये इसकी ग्रसिका होती है। ठीक है, उसके बाद ये भी इसकी नीचे की ओर संकुचन सी का होती है। ये जो आपको इस प्रकार की संरचना जो है पेनिकल से चिपके हुई अंदर की ओर दिखती है, इसके ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। इसमें दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। एक आपका जो है गुरु केंद्रक होता है, गुरु केंद्रक आपका कैसा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के साथ साथ ये सेम के बीज आकार का होता है। उसके बाद आपका एक लग केंद्रक होता है जो छोटा होता है आकार में, और कभी आपको जो है लग केंद्रक जो है इसे हम क्या है, जनन केंद्रक भी बोलते हैं, और गुरु केंद्रक को हम क्या है, वर्धी केंद्रक भी बोलते हैं। क्या, वर्धी केंद्रक, और इसको जो है हम जनन केंद्रक भी बोलते हैं, क्योंकि जनन की क्रियाओं में जो है आपका लघु केंद्रक क्या करता है, भाग लेता है, और लघु केंद्रक जो है गुरु केंद्रक निर्माण में भी क्या होता है, भाग लेता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अमीबा के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी। इसके बाद हम जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, और उसके बाद अमीबा में आपका जो है प्रजनन कैसे होता है, इस चीज को जानेंगे। तो इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो देख लीजिए। ठीक है, बता दीजिए, कोई भी डाउट है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जानते हैं पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है। तो आपको मालूम है पैरामीशियम जो है हमारा कैसा है, जंतु संभोजी है। ठीक है, उसके बाद पोषण करने की इसमें कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा ये क्या करता है, पोषण की क्रिया करता है। सबसे पहली है हमारा भोजन को पकड़ने एवं अंतर्ग्रहण। ठीक है, भोजन को पकड़ना और अंतर्ग्रहण की पैरामीशियम जो है भोजन को अंदर किस प्रकार से लेता है। अमीबा तो अपने त्वचा के द्वारा लेता था, ये फूटपाथ के द्वारा, तो ये पैरामीशियम जो है ये किसके द्वारा लेता है, तो हम उसी को क्या है जानेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर की ओर लेना। ठीक है, तो क्या है, सीलिया द्वारा जो है खाद्य कण तक पहुँच कर जो है उसको खांच में डालकर अंदर बढ़ाते हैं। मतलब ये जो सीलिया होती है, सीलिया के द्वारा प्रचलन करते हैं। अब आगे की ओर गए, जाने के बाद क्या करते हैं, खाद्य कण जो होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो है जो भी आपके खाद्य कण हैं, ये आपके खाद्य कण हैं। अब इसके चारों तरफ सीलिया होती है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच के ये क्या करते हैं, ये जो है खाद्य बवंडर है जो वहाँ पे क्या होता है, घूमता रहता है। यही आपका क्या करते हैं, इसके पास पहुंच जाते हैं और इसको एकदम क्या करते हैं, झकझोर देते हैं, जिससे जो खाद्य है वो क्या है, फैल जाए, और जो है उसको बड़े कण है छोटे कण में बढ़ जाए, आसानी से उसको ग्रहण कर सकें। तो ये आपका क्या है, कण जो है इसके कहाँ से आ रहे हैं, आपके जो है मुखांच पे जो है आगे मुखांच के द्वारा जो है इसकी जो पेनिकल होती है, ठीक है, जो बाहरी सतह होती है वो इस प्रकार की होती है कि इसको जो है जो भी भोजन अंदर खिसक रहा है उसको नियंत्रित करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। आपका कौन, पेनिकल। पेनिकल जो है खिसकने वाले पर क्या करता है, नियंत्रित रखता है।
नियंत्रण करता है। जलधार जो है भोज्य पदार्थ के साथ मुखाग्र में क्या है घुसती है। जो भी आपकी इसके साथ जो है कण है, उनके साथ जो भी जलधार है वो क्या है मुख खांच में इसके द्वारा ही क्या है साथ में कणों की ही क्या है जलधारा भी चली जाती है। उसके बाद कोशिका ग्रसनी जो है जब मुखाग्र गुहा में घुसती है, ये यहाँ पे मुखाग्र गुहा यहाँ घुस गई, यहाँ से घुसने के बाद कोशिका ग्रसनी में जाएगी, ये आपकी ग्रसनी हो गई, ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी में जाने के बाद कोशिका मुख में जाएगी, कोशिका मुख में जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ पे आपका क्या होता है खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है और वही भोजन आपका खाद्य रिक्तिका में क्या होता है आ जाता है। और आने के बाद जो है भोजन लेकर कोशिका द्रव में परिभ्रमण करती है। अब ये आपकी क्या है कोशिका द्रव है। अब इसमें देखिए ये आपके क्या है ये आपकी खाद्य कणिका ही है, खाद्य का जो है रिक्तिका ही है, ये इसमें क्या होती है इस प्रकार से परिभ्रमण जो है करने लगती है। परिभ्रमण करने के बाद जो है जब परिभ्रमण कर लेगी उसके बाद क्या करती है घूमती ही रहती है, सिरे पर पहुंचकर कोशिका गुदा द्वार द्वारा जो है अपचत पदार्थ क्या है बाहर निकाल कर जो है और फिर से क्या होती है गायब हो जाती है। अब जो अपचा मतलब ऐसा पदार्थ जो पचा हुआ नहीं है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं अपचा पदार्थ क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, वैसे ही आपका पैरामीशियम भी जो अपचा पदार्थ है या अपच पदार्थ है उसको क्या करता है शरीर से बाहर निकाल देता है और निकालने के बाद फिर क्या होती है गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था अंतर्ग्रहण था। इसके बाद हम जानेंगे कि जो है आपका जो है अवशोषण। ठीक है, नमस्कार। अब जो है हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि भोजन का पाचन और अवशोषण। ठीक है, नमस्कार, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, भोजन का पाचन और अवशोषण को क्या है देखते हैं कि भोजन का जो है पाचन और जो है अवशोषण कैसे होता है। अंतर्ग्रहण हमने पढ़ लिया था। अब पाचन जो है क्या होता है आपका खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जो है होता है, जो खाद्य रिक्तिकाएँ होती है उसके अंदर होता है। किस समय होता है जिस समय खाद्य रिक्तिकाओं में परिभ्रमण होता है उस समय क्या होता है पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद अंतर्द्रव्य जो है द्वारा अवशोषण होता है। जब भोजन का पाचन होता है उस समय बाद जो है आपका अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है आपका अंतर्ग्रहण जो है अंतर्द्रव्य के द्वारा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं अवशोषण जो है वो किसके द्वारा होता है अंतर्द्रव्य के द्वारा अवशोषण होता है। अंतर्द्रव्य से जो है आपका एंजाइम युक्त पाचक रस जो है स्रावित होता है। अब जो आपका जीव द्रव है जो अंतःजीव द्रव है जिसे एंडोप्लाज्म बोलते हैं उसके द्वारा आपका क्या होता है उसके द्वारा आपका जो है एंजाइम युक्त जो है पाचक रस जो है निकलता है। वो क्या करता है वो आपका खाद्य रिक्तिकाएँ जो होती हैं खाद्य रिक्तिकाओं में जाकर के क्या करता है इंटर कर जाता, यानी कि जो है उसके अंदर घुस जाता, घुसने के बाद जो है पाचन क्रिया क्या करता है प्रारंभ कर देता है। उसके बाद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शर्करा तथा आपका जो है ग्लाइकोजन में क्या करता है बदल देता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में क्या करता है बदल या परिवर्तित कर देता है। उसके बाद जो आपका पाचन पहले अम्लीय होता है बाद में पाचन का माध्यम कैसा हो जाता है क्षारीय हो जाता है। पहले पाचन का माध्यम कैसा होगा अम्लीय होगा, बाद में पाचन का माध्यम क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद बहिक्षेपण की अगर बात करें, बहिक्षेपण का मतलब होता है आपका कि जो भी शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करना शरीर से बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है बहिक्षेपण कहलाता है। इसका मतलब है अपच भोजन जो है कोशिका गुदा तक पहुंचकर क्या करता है जो छिद्र होता है उसके द्वारा बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। और जो छिद्र होता है आपका ये क्या है मुख खांच के पीछे जो है जब आवश्यकता पड़ती है उसी समय क्या होता है बनता है। ये नहीं कि परमानेंट आपका क्या है छिद्र बनाएगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब आपका जो है छिद्र क्या है बनेगा। ठीक है, अगली वीडियो में जो है हम जानेंगे कि अमीबा में जो है प्रजनन किस प्रकार से होगा, प्रजनन के बारे में जो है या जनन के बारे में क्या है अमीबा में हम जानेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो जो है कमेंट करके बताइए जिससे उसको जो है और अच्छे तरीके से आपको बता सकें। ठीक है, तो कल मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोलॉजी से रिलेटेड 10th स्कूल में साइंस जो भी है आपकी मैथ है उसकी सारी वीडियो आपको क्या है अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सके।